अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े की बनती है। और आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले चलते बनाते, आपको बनाने का तरीका बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने ऑयल डाल दिया तकरीबन 1.5 कप के करीब। 3 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, हमने इसे चॉप कर लिया था ब्रिक ब्रिक। और अब वो इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते जाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम इसमें से निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से बिरयानी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी। और आपने इस बिरयानी को ट्राई करने के बाद हमें लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये बिरयानी कैसी बनी। तो ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर लेंगे और इसको हम रख देंगे और इसको हमने बाद में यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं सारा प्याज हमने निकाल लिया, इसका ऑयल हमने स्ट्रेन कर लिया, इसको रख देंगे। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हमने तकरीबन एक से आधे मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना है। तो ये देखिए लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया, 1 से आधा मिनट गुजर गया। अब हम इसमें डाल देंगे, तो गोश्त हमने लिया है बीफ का। आप चाहे तो इसको मटन में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी के साथ। तो हमने तकरीबन 1.5 से 2 किलो हमारा गोश्त है। इसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई कर होते हुए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद इसको हम फ्राई करते जाएंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 7 से 8 टमाटर लिए थे, उसको हमने बीच में से कट कर लिया था और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटरों की अभी हमने स्किन रिमूव नहीं की है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि हम इसको स्किन आराम से निकाल सकें। तो इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिया है बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और बादियान के फूल। और अब हमने लिया है 1 टेबलस्पून भर के हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इन चीज़ों को फ्राई करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। हमने इसको पकाते जाना है, फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। तो इसको हम कवर इसलिए करके रखेंगे ताकि ये जो टमाटरों की स्किन है अच्छे से रिमूव हो जाएगी, उससे कवर करने से ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसकी स्किन अच्छे से हम रिमूव कर सकेंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने लिया चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसकी भुनाई करनी है। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी इसने रिलीज़ किया हुआ है और टमाटरों का है। और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे जो हमने अनियन को फ्राई करके निकाला था, वो ऐड कर देंगे। सारा अनियन इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, बाद में हमने इसको यूज़ करना है। तो प्याज भी अनियन को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे पकने के लिए। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, पानी अभी हम थोड़ी देर में इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसको हम कवर कर देंगे और रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और तो 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसकी जो स्किन है इजीली रिमूव हो जाएगी। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसकी स्किन हम निकाल देंगे क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। तो इसके बाद हमने इसकी जो स्किन है वो निकाल देनी है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और हमें बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप फीडबैक लाजमी दिया करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहा करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सारे टमाटरों की स्किन हमने ऐसे ही रिमूव कर देनी है। अब चम्मच की मदद से हम टमाटर को मैश करते जाएंगे। बहुत इजीली ये टमाटर इस पॉइंट पे मैश हो जाएंगे क्योंकि ये अच्छे से गल चुके हैं और ये इजीली मैश हो जाएंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से मैश होने वाले हैं। इस पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तकरीबन 3 से 4 लेमन हमने लिए तो उसका जो हमने जूस है वो निकाल लिया था, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे कढ़ाई पे बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप भर के हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसको हमने जब तक इसको बॉयल नहीं आता पकाएंगे और उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट में हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 40 मिनट गुजर चुके हैं हमारे जो बीफ को पकते हुए।
कवर को हमने रिमूव कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट में हमने इसमें डालना है दही, तकरीबन 1 कप के करीब हमने दही लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दही डालने के बाद तकरीबन हम इसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। दही को डालने के बाद इसको हमने कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो इस पॉइंट में हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 आलू बुखारे, ताज़ा और धनिया और पुदीना डाल देंगे इस पर। इससे इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़े की है। तो ये तैयार है। अब हम इसके चावल रेडी करते हैं। चावल बॉयल करने के लिए एक हमने बर्तन में पानी लिया था और उसमें हमने डाल दिया दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार अनीस, बादियन का फूल और तेज़ पत्ता। तो ये डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने डाल देने इसमें नमक। तो आप अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालिएगा और पानी भी। हमारे चावल जो है तकरीबन 1 किलो के करीब हमारे चावल हैं। तो इसमें पानी को बॉयल आ गया था, हमने इसमें चावल डाल दिए थे। तो देखिए चावल हमारे पक के तैयार हैं, अच्छे से ये गल गए हैं। तो अब हम इसको निकाल देंगे और इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर देंगे। तो हमने लेयरिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो बीफ की ग्रेवी तैयार की थी वो उसकी लेयर लगाएंगे। फिर उसके बाद राइस ऐड करेंगे इसमें जो हमने बॉयल किए थे। उसके बाद हम इसमें फिर से जो हमने ग्रेवी तैयार की थी बीफ का मसाला वो डाल देंगे। इसी तरह हमने इसकी जो लेयर लगाते जाना है। तो ये देखिए अच्छी से हमने इसको फैलाते जाना है जो हमने ग्रेवी रेडी की थी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ताज़ा धनिया, पुदीना और फ्राई अनियन जो हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। और ये है प्याज जिसको हमने लेमन लगा के रखा हुआ था वो डाल देंगे। ये मेरा फेवरेट है बिरयानी में, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे। फिर से ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो डाल देंगे इसके ऊपर। धनिया, पुदीना, फ्राई ऑनियन और जो हमने लेमन लगा के प्याज रखा था ऑनियन वो डाल देंगे। तो इसी तरह हमने तकरीबन 2 से 3 लेयर हमने लगा लेनी है इसकी। हम लेयर वाली बिरयानी बना रहे हैं, आप चाहे तो इसकी एक ही लेयर बना सकते हैं। हम 2 से 3 इसकी लेयर बना रहे हैं। हमें लेयर वाली बिरयानी पसंद है इसलिए हम इसकी 2 से 3 लेयर बना रहे हैं। तो ये देखिए राइस उसमें राइस डालने के बाद हमने फ्राई अनियन डाल दिया, धनिया पुदीना और 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ली थी वो डाल देंगे। और इसको हमने अब रख देना है पकने के लिए। फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा हमने दूध लिया, उसमें हमने येलो फूड कलर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पे डाल देंगे चावलों के ऊपर हम इसको डाल देंगे। इससे जो कलर है इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको डालते जाना है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे एक कपड़े के साथ और इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने रख देना है। तो 20 मिनट के बाद देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बीफ बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है। और आपने हमें हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें और हम ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेके आते रहें। और जो हमें कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।